हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमन वर्क्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नीट एग्ज़ाम के लिए जो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं उसकी फ़ीस और लास्ट डेट वगैरह के बारे में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें आना होगा इन NEET.NTA.NIC.in की वेबसाइट पर। और यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2016 इज लाइव। और नीचे हमें देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। कहीं पर किसी एक जगह आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आ जाएंगे हम इस वाली वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर नीट पर क्लिक करना है। और आप जैसे इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड बुलेटिन और लॉगिन। तो हम पहले यहाँ पे बुलेटिन को डाउनलोड कर लेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए, अब बुलेटिन डाउनलोड होने के बाद आपको आ जाना है 7 नंबर के पेज पर। और यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही है। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो है 8 फरवरी 2016 टू 8 मार्च 2016 9 PM। ठीक है, यानी 9 बजे तक रात में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच, यानी 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। लास्ट लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। यानी जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है, लेकिन इसका जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 8:50 तक आपको टाइम दिया गया है। आप लास्ट मोमेंट तक ये पेमेंट कर सकते हो, 11:50 तक। करेक्शन इन पर्टिकुलर 10 मार्च से 12 मार्च के बीच आपको करेक्शन के लिए एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम 10 से 12 मार्च के बीच में आपको करेक्शन आपके फॉर्म में करना होगा। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, अभी ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसके वेबसाइट पर अनाउंसमेंट होगा कि आपका नंबर, आपका कौन से सिटी में आपका एग्जाम है और कौन से नहीं। उसके बाद डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, डेट अभी वेबसाइट पर आएंगी। उसके बाद देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 मई 2026 संडे को होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट, 3 घंटे का एग्जाम होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जाम 2 बजे से 5 बजे के बीच इंडियन स्टैंडर्ड में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। सेंटर की बात कर ले तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन को एडमिट कार्ड के ऊपर जो रहेगा आपके, उसी के ऊपर रहेगा जो आप फॉर्म में सेलेक्ट करोगे, और एडमिट कार्ड में जो आएगा उसी का। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस ऑन लेटर ऑन द वेबसाइट, ये भी वेबसाइट पर आएगा। और इसकी वेबसाइट की बात कर ले तो वेबसाइट इसके दो दिए गए हैं, एनटीसीए, और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एनटी वेबसाइट, ये भी अनाउंस अभी नहीं हुआ है, ये वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फी पेबल फॉर नीट, आप देखिए इसका फी स्ट्रक्चर। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, इंडियन और आउटसाइड इंडिया। जनरल के लिए आपको 1700 रुपये फीस देनी होगी, और आउटसाइड इंडिया के लिए आपको 9500 रुपये। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एनसीएल के लिए आपको 1600 रुपये फीस देनी होगी, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और थर्ड जेंडर के लिए आपको 1000 रुपये फीस देनी होगी। अब इसकी बात करते हैं नीट पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न की तो कैसा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट के हिसाब से सभी का एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ड्यूरेशन आपको 2 से 5 यानी 3 घंटे का मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 रहेंगे 81 मार्क्स के लिए। केमिस्ट्री में भी आपको 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चन रहेंगे 180 मार्क्स के। और बॉटनी और बायोलॉजी जूलॉजी में आपको 90 क्वेश्चन रहेंगे 360 मार्क के। टोटल 180 क्वेश्चन रहेंगे, 120 का आपको टोटल मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से ये आप सारा बुलेटिन डाउनलोड करके यहाँ से डिटेल देख सकते हो। बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की, तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। दूसरे नंबर पर चाहिए हमें सिग्नेचर, स्कैन सिग्नेचर इन रनिंग हैंड, नॉट कैपिटल लेटर्स। उसके बाद चाहिए हमें थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन, आपको थंब और लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, यानी आपको दोनों हाथ के फिंगर्स एक ही पेपर पर सारे के सारे फिंगर्स को आपको प्रिंट करना होगा, यानी आपको एक थंब इम्प्रेशन लेने होंगे उस पर, और उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट, 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट और राशन कार्ड चाहिए, या आप किसी एक को इसमें आप डाल सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट में एससी, एसटी, ओबीसी और एनसीएल और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अगर आप हो तो कास्ट में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में स्पेशल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हो तो एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। सिटीजनशिप में एप्लीकेबल फॉर एनआरआई और फॉरेनर्स।
ये इनके लिए आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप बाहर से हो तो। एड्रेस प्रूफ में आपको प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस का एक प्रूफ चाहिए, यानी कोई एक आधार कार्ड वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये था सारा रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट और लास्ट डेट वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।